पाशा जी, हाँ बोलिए बोलिए भाई, आरजेडी भी बोलेगी। हाँ पाशा साहब बोलिए। जी जी ऐश्वर्या जी, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है क्यों सर? कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है अच्छा, राहुल गांधी की विदेश यात्रा से, उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता से, उनके भाषणों से, ये साफ जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से टेंशन में है और भारतीय जनता पार्टी को अपना ग्राफ नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया का जो ग्राफ है वो हाई होता हुआ नजर आ रहा है और ये असल बौखलाहट की वजह है। भारत को देश राष्ट्र ना की मान बात के की ग्राफ आपने। ऊपर होता है सर। राहुल गांधी ने हिंदी और दूसरी भाषाओं के राष्ट्र की बीच बात- बैटल हो रही है, ऐश्वर्या ये जी, सुन बोल लीजिए। के ग्राफ मैं ऊपर बहुत होता है खामोशी सर। से सुन रहा नहीं, था। आप ही से पूछ रहा हूँ। थैंक यू ऐश्वर्या जी, मैं बहुत थैंक यू फॉर दैट पाशा ऐश्वर्या जी, जी, प्लीज बहुत बोलिए। खामोशी से मैं सुन रहा था। Thank you। बात राष्ट्र की हो रही थी जी। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र एक शब्द नहीं है सिर्फ। राष्ट्र धरती के एक टुकड़े का नाम नहीं होता। राष्ट्र के पीछे एक आइडिया होता है, राष्ट्र के पीछे एक विचारधारा होती, उसके बिना राष्ट्र नहीं बनता। राष्ट्र तो पाकिस्तान भी है, राष्ट्र तो नेपाल भी है, राष्ट्र बांग्लादेश भी है, सऊदी अरब भी राष्ट्र है, लेकिन उसके पीछे आइडिया अलग है। हम जब भारत राष्ट्र की बात करते हैं तो हम भारत के पीछे उस विचारधारा की बात करते हैं, उस आइडिया की बात करते हैं जो आइडिया इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, किसी को माइनस नहीं करता, सबको साथ लेकर चलने की बात करता है। वो राष्ट्र है गांधी का राष्ट्र, वो राष्ट्र है सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्र, वो राष्ट्र है जवाहरलाल नेहरू का राष्ट्र का कंसेप्ट, और वो राष्ट्र है मौलाना आजाद का कंसेप्ट का राष्ट्र, वो राष्ट्र है बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ कंसेप्ट वाला राष्ट्र। ये आरएसएस वाला राष्ट्र नहीं है जो एक्सक्लूसिव राष्ट्र चाहती है आरएसएस। भारतीय जनता पार्टी एक्सक्लूसिव राष्ट्र चाहती है, यानी किसी और को साथ लेकर नहीं चलना है। अच्छा, एक नारा। दीपक चौरसिया जी कुछ कह रहे हैं। दीपक जी, एक धर्म और एक भाषा और एक नेता, ये है राष्ट्र आपका। Point taken, राष्ट्र पाशा। को निगेट करते हैं। Point taken, पाशा। इंडिया गठबंधन उस राष्ट्र को निगेट करता है, उस राष्ट्र के कंसेप्ट को, उस विचारधारा को निगेट करता है। Okay। जो राष्ट्र की विचारधारा सबको साथ लेकर न चले वो राष्ट्र नहीं है। नहीं, लेके चलना है ना सबको साथ में, लेकिन ये कैसे? और जहां तक सवाल है ऐश्वर्या जी, जहां तक सवाल है भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ का, दुनिया जानती है भारत कहां आज है, हम कहां खड़े हैं आज। हमारे यहां बेरोजगारी की दशा क्या है, हमारे यहां दलितों की दशा क्या है। 80 करोड़ जनता 5 किलो मुफ्त आपकी अनाज सरकार जीने थी, पर आपने मजबूर क्यों है। नहीं ले आए? क्या ये दुनिया नहीं जानती है? आपकी सरकार थी दुनिया बिहार नहीं में, आप जानती क्यों है? जातीय जनगणना नहीं ले आए? आप सब कह रहे हो जैसी दीपक जी, सतीश जी ने एक सेकंड, अनुराग जी को भी लाइए। अनुराग जी लेकिन बोलिएगा मत, अभी आप ऑन एयर आ रहे, प्लीज। आपके साथ दिक्कत ये है जनाब, मैं आपका हाथ देख रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। दर्शकों, जातीय जनगणना एक ऐसा तिलस्मी चिराग बना दिया है विपक्ष ने, जैसे था ना वो कौन सा था, अलादीन एंड द लैम्प, राइट? ऐसा वो चिराग है, तिलस्मी चिराग है। छोड़कर चले गए। पाशा जी नाउ प्लीज रिलैक्स। अब आप अनुराग भदौरिया मत बनिए, प्लीज रिलैक्स। दीपक जी, विपक्ष ने जातीय जनगणना को ऐसे बना दिया कि भैया इसको घिसोगे तो देश अचानक रातों रात जगमग 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 होने लगेगा, सबका घर एंटीला बन जाएगा। मेरे को तो ऐसे लगने लगा, ये ऐसा हो गया कि सब के सब खरबपति बन जाएंगे। मैं सच बता रहा हूं, नहीं बनेगा ऐश्वर्या। ऐसे होता है क्या? अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका घर जाति जनगणना के बाद एंटीलिया बन जाए तो ये गलत तो होगा। मैं आपको ये बता दूं, राहुल गांधी को उनके रणनीतिकारों ने समझाया कि धर्म की काट जो है वो जाति है, इसीलिए जाति जनगणना की बात इन चुनाव से हो रही थी। उनको ये लगता था कि हिंदुत्व की काट जाति है, इसीलिए जाति जनगणना की बात करके जब उन्होंने बीजेपी को 240 पर रोक लिया, खुद 100 पर पहुंच गए, सहयोगी दलों की भी 72 सीटें आई, तो उनको लगता है कि अगर इसी जाति जनगणना की बात हम आगे करते रहे तो शायद इससे हमको और वोट मिलेंगे, शायद हम इस बात को लेकर कभी सत्ता में आ जाएं। तो राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ एक चीज जानते हैं कि हिंदुत्व की काट, राष्ट्रवाद की काट, और जिस आइडियोलॉजी को बीजेपी लेके चलती है उसकी काट जो है जाति से है। अंग्रेजों की पुरानी नीति थी जो हमने सिविक्स में बहुत 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सब में पढ़ा है, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। फूट क्या थी कि इसको जातियों में बांट दो। 1931 में तभी कास्ट सेंसस हुआ था, उसके बाद कास्ट सेंसस का आजादी के बाद तो हमेशा कास्ट सेंसस रोका गया, इसीलिए रोका गया ना, कांग्रेस सरकारों ने रोका, यूपीए 1 ने रोका। अपना नाम पता है, सवाल पूछो। मैं खुद जी, मेरा आपसे प्रश्न है मैं खुद कि पिछड़ा क्या हूं, आप मैं खुद पिछड़ा हूं मेरे भाई। सेंसस के पक्ष में हैं
पिछड़ों को अनुराग जी आपके पास ही आ रहा आधार हूं। पे अजय जी आ रहा हूं। आरक्षण मिलना चाहिए जिसकी बात श्री राहुल गांधी कर रहे हैं, आप उसके पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं सबसे पहले कहता हूं कि सबसे पहले कास्ट सेंसस हो, लेकिन कास्ट सेंसस उन पॉलिटिकल पार्टीज के घर से शुरू हो, वो अपने समाज Point taken. अनुराग भदौरिया। जाति जो है, राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का ओके दीपक दादा, जो है, अनुराग जी, वो एक छोटी अनुराग जी बोलिए, जाति के व्यक्ति को अजय आलोक जी बोलिए, ओके, खत्म हो गई मेरी बात। जगह, यही ओके दीपक दादा, कर ले, यही बात ओके दादा, दादा ओके, दादा ओके, यहीं से शुरू कर दे रहे जातीय जनगणना की ओके शुरुआत। दादा। अरे रुकिए दीपक जी, आप तो जब एंकर थे मुझे रोकते थे, आज आप ही नहीं रुक रहे हैं, दिक्कत तो ये है। बोलिए, बोलिए। मतलब इनकी व्यथा अलग है। सवाल ये है, अभी दीपक जी ने बोला कि राष्ट्र की काट इन्होंने खोजी। अरे भैया, इंडिया गठबंधन से तो राष्ट्रवादी कोई है ही नहीं। हम तो देश की बात करते हैं तो हम तो राष्ट्रवादी हैं ही। इसके लिए मुझे क्यों काट खोजनी भाई? किसके लिए काट खोजनी है? और हम किसके लिए काट खोजेंगे भाई? हम तो कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्र की बात कर रहे हैं। कास्ट सेंसस की हमने बात की, जाति जनगणना की बात की, क्योंकि ये भी एक राष्ट्र का, भारत राष्ट्र में इसकी ये आज से नहीं है। भदौरिया कास्ट मेरी कोई आज बनी है क्या, जब से इंडिया गठबंधन बना है? या चौरसिया जी आप आज बने जब इंडिया गठबंधन बना है? ये तो वर्षों से चला आ रहा है हमारा कि हमारी जात है तो क्या जात, जब हमारी जात है तो जात का कोई जात खुद पैदा की है। वर्षों से चला आ रहा है तो लेकिन क्यों जात नहीं किया? वर्षों से चला आ रहा है अनुराग भदौरिया, तो 2024 तक क्यों इस शुभ मुहूर्त का इंतजार किया? क्यों देश की जनता को इतना इंतजार कराया? आपकी सरकार थी, स्वर्गीय नेताजी तो केंद्र में भी थे, करा लेते, कर लेते, बेहतर हो जाता, देश को यहां तक आना ही नहीं पड़ता, हम सब खरबपति होते, हम सब बड़े बड़े मतलब पता नहीं यार, ऐसा तिलिस्मी चिराग बना दिया आप लोगों ने। मैं बार बार कह रहा हूं सतीश जी, एंडिंग कमेंट्स ऑन दिस। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बता रहे हैं, ऐसा सीन बना रहे हैं कि मतलब अंबानी अडानी से पैसे लेके बिल्कुल धारावी में बांट देंगे आप लोग। मैं सच कह रहा हूं, होने वाला है क्या ऐसा? देखिए ये जो रियलिटी की बात कर रहा हूं ना कि सब इधर उधर की नहीं, मैं रियलिटी की ही बात कर रहा हूं सर। कि सबके घरों की भैंस खुल जाएगी और वो बट जाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ। तो ये है। और मुझे ये बताइए ना, अजय आलोक से सुनिए, अजय आलोक को मैं चैलेंज देके कहता हूं, हाँ पूछिए, चैलेंज उनके क्या वो नीतीश कुमार को पाकिस्तानी समझते हैं क्या? चंद्रबाबू नायडू को पाकिस्तानी समझते हैं क्या? ये लोग तो उसके समर्थक है भाई। आप यहां पर अजय आलोक जी, आप वो यहां पर वायदा कीजिए या खारिज कीजिए, आप जाति गणना करेंगे, कराएंगे कि नहीं? और आपकी पार्टी तो आपको बिहार में ये कहती है कि हम तो उसके साथ ही थे, क्या बोलेंगे आप? ओके सतीश के आपको तो लगता है अजय आलोक जी, आंसर